ध्यान के समय आपको ये व्हाइट और ऑर्गेनिक कपड़े पहनने हैं, और जब आप ध्यान नहीं करते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र होकर आप ही पे जाइए, जो भी ड्रेस पहनना है। एक माला दी है भगवान ने, तो मैं आपको एक माला दूंगा पशु की तरफ से। ये माला आपको धारण करनी है, ये उनकी तरफ से एक ही उपहार दिया गया, उसको एक ही चीज दी है, अपनी माला। वो भी इसलिए दी है कि आपकी रक्षा हो सके। ये माला भी आपको उसने जान के दी कि जब आप ध्यान करते हैं तो ओपन हो जाते हैं, और जब ओपन हो जाते हैं तो जो अच्छी किरणें हो तो आपके अंदर आएंगे। जो दो प्रकार की वाइब्रेशन है यहाँ पे, राम भी है यहाँ रावण भी है, तो अच्छी वाइब्रेशन तो आएंगे, आप इसी पर आपका दरवाजा खुल जाता है, तो जो गलत वाइब्रेशन से वो भी प्रवेश कर जाती है। तो ये मॉस्किटो नेट का काम करता है, ऐसा समझिए, मच्छरदानी। तो इससे हवा तो आएगी और मॉस्किटो नहीं आएंगे अंदर, मच्छर नहीं आएगा। तो भगवान की माला जब आप ध्यान करते हैं तो इसको धारण करें, उसे 24 घंटे ही धारण करिए। इसको नहाते हैं उस समय निकाल दीजिए, बाकी आप इसको धारण करके रखिए, आपकी रक्षा ही करें। कि आपको अपने गुरु की याद दिलाएगा। लोग इससे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे कि कौन है, तो आपको कहने को मिलेगा ओशो है। आप तो ओशो प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन प्रतिष्ठित होंगे ओशो। आने वाले 1000 साल के बाद तो जितने शिव और जितने मतलब भगवान कृष्ण प्रतिष्ठित हैं इस पृथ्वी पर, उससे ज्यादा कोई प्रतिष्ठित नहीं ओशो। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ओशो और ज्यादा प्रवाहमान होते जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा ओशो को और ज्यादा नित्य नए लोग जुड़ जाएंगे। अभी भी काफिला हमारा चल ही रहा है। मैं यहाँ संन्यास दे रहा हूँ, कहीं और संन्यास चल रहा होगा, कहीं और संन्यास चल रहा होगा। पूरे भारत में अभी 100 जगह कम से कम संन्यास चल रहा होगा। तो हर जगह संन्यास की लहर चल रही है, हर जगह ये अभी यूथ, अभी का यूथ अब अन्य विश्वासी नहीं रहा। एकादशी में महाराज को पैसा चढ़ाना है कि अब लूटने वालों से वो पहचान गया, अब वो ठगाता नहीं है। भागवत कथा सुन के कि गाय का गोबर खाने से बच्चा पैदा होगा, अब ये थोड़ा कठिन मामला है। अब इसको अब लोग जान गए कि गाय का गोबर खाने से बच्चा नहीं पैदा होगा। अभी तक जितने भी आपके साधु महात्मा यही समझा के आपको चलाते रहे, गाय का गोबर कर लो, है ना, शिव जी के पिंडी पे ले जाके पान का पत्ता, बेल का पत्ती चिपका देना तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। अब ये नहीं चलेगा। पर अभी भी सारे आपके धर्माचार्य यही सिखाते हैं। पर अभी युवक और अभी की जो जनरेशन है प्रतिभाशाली है, उनको पता है कि इससे अब मेरा बच्चा पास नहीं होगा शिव जी की पिंडी पे बेल चढ़ाने से, या गाय का गोबर खाने से बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये पाखंडी हमेशा रहेंगे और ये पाखंडी हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। पर हमको प्रज्ञावान होना है और मनुष्य जाति प्रज्ञावान हो रही है। इसलिए मैं माला की भी वैज्ञानिकता आपको समझा रहा हूँ कि माला बस एक गुरु का प्रेम है। अगर आपका अवैतक भाषा में समझे, गुरु के प्रति आपका प्रेम प्रदर्शित करता है। जैसे स्त्री मांग भरती है, वो क्या प्रदर्शित करता है? उसका नाम बताइए मुझे। बस वो पति के प्रति उसका प्रेम प्रदर्शित कर रहा है कि मैं रिजर्व हूं भाई, मैं नो एंट्री है, मतलब वोट साफ साफ। वो पति का वो माला या मंगलसूत्र क्या प्रदर्शित करता है किसी स्त्री का? मंगलसूत्र क्यों धारण करती है कोई स्त्री? मैं रिजर्व्ड हूँ किसी के लिए। वो उसके प्रेम की निशानी है कि मैं किसी की हो चुकी हूँ। तो वैसे ही आप किसी की हो चुके हैं माला के, है ना, आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, है ना। तो ये माला को धारण करिएगा। आपका नाम का सर्टिफिकेट मैंने दिया है, उसको आप जहाँ पूजा करते हैं वहां रख दीजिएगा, या जहाँ ध्यान करते वहां रखिएगा, है ना। क्योंकि हम लोग तो उसको लेमिनेट करा लीजिएगा। अब लेमिनेशन वाला भी हम छपवा रहे हैं, हम लेमिनेट करके देंगे आपको। अभी वो लेमिनेशन नहीं है तो मुड़ जाएगा, तो उसको लेमिनेट करवा लीजिएगा, है ना। लेमिनेशन हो जाएगा 10 रुपये में, उसको लेमिनेट करवा लीजिएगा ताकि वो सदियों तक रहेगा आपके पास। और रोज एक ध्यान करिए, ठीक है, डायनामिक करिए। झारसुगड़ा रहते हो तो झारसुगड़ा तो 2 घंटे के रास्ते में, तो यहाँ जब मौका मिले आ जाए। तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए 40% डिस्काउंट भी है यहाँ। जो स्टूडेंट है तो उसके लिए 40% डिस्काउंट है। बाकी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्री 500 लगता है, तो स्टूडेंट के लिए 300 रुपये लगेगा, है ना, डिस्काउंट। चाहे आप 1 दिन के लिए आए, हाँ, चाहे 1 दिन के लिए आए तो भी 300 रुपये लगेगा। बाकी लोगों के लिए तो 3 दिन से ज्यादा आते हैं तो 300 रुपये लगता है ना। और आपके लिए जो भी स्टूडेंट है वो किसी भी कैटेगरी में रुकते हैं, उनके लिए 40% का डिस्काउंट है। क्योंकि अभी आप लोग कमाते नहीं, और जिस दिन आप लोग कमाएंगे उस दिन आप लोगों से वो डिस्काउंट को हम उठाएंगे, है ना। तो इसलिए आप अपने युवा वर्ग में उस बात को फैलाएं, ठीक है। अब हम लोग दीक्षा शुरू करेंगे, तो एक
प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हाथ जोड़ते हैं, अपने गुरु को याद करेंगे कि वो सब उपस्थिति हो, वो ही दीक्षा देते हैं। हम सब तो माध्यम होते हैं, हमारा शरीर दिखता है। बुद्ध के रहते रहते भी सारिपुत्र दीक्षा देते थे, मोदगलायन दीक्षा देते थे, अनिरुद्ध दीक्षा देते थे। ओशो के भी रहते रहते बहुत से शिष्य ओशो के, है ना, आनंद स्वभाव दीक्षा देते थे, आनंद बराग दीक्षा देते थे, आनंद अरुण दीक्षा देते थे, आनंद विजय दीक्षा देते थे, आनंद मैत्रेय जी दीक्षा देते थे, नरेंद्र बोधिसत्व दीक्षा देते थे। सब ओशो के रहते रहते ही ओशो ने काम निपुट कर दिया था कि बाद में ऐसा न लगे कि मैं नहीं हूं और दीक्षा हो रही है। तो ओशो इतने प्रज्ञावान थे कि उन्होंने रहते रहते ही दीक्षा को अपने से अलग कर लिया था। 80 के बाद ओशो ने कोई दीक्षा नहीं दी, उनके शिष्य दीक्षा लेते थे। तो ये ओशो ही दीक्षा देंगे, उन्हीं की दीक्षा है, वही आपके गुरु हैं, वही आपके पालन करता है। जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी आपको कोई परेशानी आए, कहीं से भी ओशो को पढ़ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये हमारे जीवन का अनुभव है। और ध्यान करिए बस रोज एक, कम से कम एक, कम्यून में रहते हैं तो कम से कम 2, और अगर अपने घर में रहते हैं तो 1 ध्यान आप रोज करिए। और जब आपको इच्छा करे आप चले आइए, मधुबन आपका हृदय खोल के स्वागत करता है। चाहे आपके पास कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, इसको कभी मत देखिएगा। जितना थोड़ा भी पैसा हो तो आप चले आइएगा।